हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे इस चैनल के वीडियोस को ढेर सारा प्यार और दुलार देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने प्यार को दर्शाते रहें और इस चैनल को और बढ़ाएं। तो जैसा कि इस चैनल के थ्रू हम लोग अपने इंश्योरेंस के बारे में और इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जानते हैं, उसी क्रम में आज हम लोग एक ऐसी चीज़ को जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने कार का, और उसका रख रखाव हमेशा एडविजिबल रहता है कि आप उसको हमेशा मेंटेन रखें। और उस पार्ट को आप जितना मेंटेन रखेंगे, आपकी गाड़ी की लाइफ और आपकी गाड़ी का जो स्मूथनेस है, जो चलाने में जो कंफर्ट जो आपको फील आएगा, वो और अधिक आएगा। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे हमारे कार के मेन पार्ट, वन ऑफ द मेन पार्ट, टायर्स के बारे में। तो मैंने इस टायर को ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है और आज वो हमारे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे डिलीवर होने वाला है डोर स्टेप पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टायर के बारे में जो भी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे, उन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स जो भी है वो ऑलरेडी टायर में मेंशन रहता है। बट उन डिटेल्स को पढ़ के हम लोग कैसे उसके बारे में जानें, उन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था, ये मुझे अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। जो डिटेल्स देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है 165/70 R1481T ट्यूबलेस टायर, ठीक है, TT। तो ये जो 165 है, दिस मीन्स द विड्थ ऑफ दिस टायर। ये जो आपका टायर का जो विड्थ दिख रहा है ये 165 मिलीमीटर का है। उसके बाद आते हैं हम लोग 70 पे। सो ये हमारा एक एस्पेक्ट रेशियो है। सो एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो आपका विड्थ है 165 मिलीमीटर का, इस साइड वॉल का जो विड्थ है, ये जो साइड वॉल का जो विड्थ है, ये दिस वन, तो ये पूरे विड्थ का 70% है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एस्पेक्ट रेशियो। तो ये जो एस्पेक्ट रेशियो है ये 95% तक रहता है किसी किसी टायर में, और स्टार्ट होता है 60% से लेके 95% तक। तो बोला जाता है कि जितना एस्पेक्ट रेशियो आपका ज़्यादा होगा, आपको कंफर्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। R14, दिस मीन्स द रिम ऑफ साइज, द डायमीटर ऑफ द रिम इज 14 इंच। देन कम्स 81T। इस 81 के थ्रू हम लोग जानेंगे कि इस टायर पे हम लोग कितने केजीज तक का वेट वे कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड इंडेक्स में अगर आप जनरली देखो तो 80 से लोड इंडेक्स अपना शुरू होता है और दिस विल गो अप टू 105, ठीक है। तो 81 मीन्स, जनरली मैं आपको ये भी अनरैप करूंगा तो दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कि अप टू हाउ मेनी केजीज दिस टायर कैन वे द वेट, एंड दैट T इज द स्पीड इंडेक्स। तो ये हम लोग जनरली 4 हम लोगों का स्पीड इंडेक्स होता है, H, S, T एंड V। सो V इज द हाइएस्ट। तो जैसे मैंने बताया कि H इज द बेसिक वन, तो H का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 130-140 के आसपास रहता है। देन S का जो है वो 140-150 के आसपास रहता है। T इज 190 किलोमीटर पर आवर, एंड देन V विच इज़ द हाइएस्ट 230-240 अप्रॉक्स किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड हम लोग उस टायर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो ये दिस इज T। सो दिस मीन्स हम लोग इसको 190 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक रन कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टायर लाइफ इज अप टू 1 लाख किलोमीटर्स और 10 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपायर हो रहा है, जो भी पहले आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपने टायर को बदल सकते हैं, ठीक है, या मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिकोडेड। नाउ वी विल गो टू द साइड वॉल ऑफ द टायर। तो पहले साइड वॉल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की है, उन चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा सा डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इसको फटाक से हम लोग पहले अनरैप कर लें। 165 मिलीमीटर इज द विड्थ ऑफ द टायर, 70 इज द 70% ऑफ दिस। ये जो 70% ऑफ टोटल विड्थ ऑफ द टायर है, 70%, जिसको हम लोग एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आपका एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा होगा, उतना ही आपको गाड़ी के हिसाब से आपको गाड़ी चलाने में जो कंफर्ट है या जो फील है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो मोर हाई एस्पेक्ट रेशियो मीन्स मोर कंफर्ट,
बट वही है, फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह थोड़ा सा कम या ज़्यादा होते रहता है, सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जब भी आप अपनी गाड़ियों का टायर चेंज करें तो उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। R14 मीन्स रिम का जो डायमीटर है वो 14 इंच का है। 81 जैसे मैंने बताया लोड इंडेक्स। अब लोड इंडेक्स मैंने बताया, दिस मीन्स कि ये टायर जो है मैक्सिमम कितना लोड सह सकता है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको दिखाता हूँ मैं, सी ये है 462 kgs, ठीक है। तो 462 kgs मीन्स 81T। तो जैसा कि मैंने बताया लोड इंडेक्स जो है वो 80 से स्टार्ट होता है, 80 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 105, ठीक है। सो 81 मीन्स 462 kgs का जो वेट है ये टायर सह सकता है। और जनरली आप अपने किसी भी गाड़ियों का जब आप टोटल वेट अगर जानना चाहेंगे तो जनरली सिंपली आप क्या करना है आपको कि इस टोटल वेट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो जितना भी आपका वो केजी आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर वेट ऑफ द कार। सो दिस इज द वेट विच दिस टायर कैन सस्टेन, दिस टायर कैन टेक केयर। यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रेशर लिखा हुआ है जो आपको हमेशा मेंटेन करना है। और एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो यहाँ पे लिखा रहता है, ये आपका DOT जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टायर। और यहाँ पे नंबर लिखा रहता है 2325। दिस मीन्स कि ये 2025 के 23rd वीक में दिस टायर हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी टायर के कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं, टायर के प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, एयर के प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं और टायर के लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग अपने इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं और आई होप कि आपको टायर के बारे में जो ये सारी जानकारियाँ जो मैंने दी वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को फॉलो करें और कीप शावरिंग योर लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।